जॉइंट्स पे, जॉइंट पेन आई थिंक बहुत लोगों को होता है क्योंकि वो जॉइंट्स का ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट होता है, क्लिकिंग, वो क्रैकिंग साउंड आनी शुरू होती है, लेकिन हम उसको डायग्नोज नहीं करवाते। हम डॉक्टर्स के पास आपको इसलिए जाना जरूरी है अगर पेन है या स्वेलिंग है या आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, क्रैकिंग साउंड आ रही है, एटलीस्ट डायग्नोसिस के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या आपकी कार्टिलेज घिसना शुरू हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड कम है, या बोन्स वीक हैं, या क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप उसको डायग्नोज जरूर करवाएं कि ये पेन क्यों हो रहा है। राइट। सो पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारे मेजर जॉइंट्स होते हैं बॉडी में कौन कौन से होते हैं। जैसे जॉ जॉ और स्कल में भी एक जॉइंट होता है जो आपका राइट शोल्डर जॉइंट्स होते हैं। एल्बो का एक जॉइंट होता है जो आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। रिस्ट में जॉइंट्स होते हैं जहां दो बोन्स मीट कर रही हैं, वो जॉइंट है। राइट। हिप जॉइंट्स है, नी है, एंकल, ये सारे जॉइंट्स हैं मेजर जॉइंट्स। सो बहुत टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड, जैसे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। स्कल स्कल में तो कोई मूवमेंट नहीं है, बट जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, विच इज हमारी बैकबोन, है ना, स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, जो आपके रोटेशनल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट्स जो होते हैं ये आपके रोटेशन में हेल्प करते हैं। राइट। हिंज, हिंज आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आपके जो नी और एल्बो, आगे पीछे। राइट। पिवट, आपका नेक, नेक आप रोटेट कर सकते हैं पिवट की तरह, तो आपके नेक में पिवट जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट्स होते हैं, बहुत टाइप के जॉइंट्स होते हैं। सो आपके हर जॉइंट को आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये साइनोवियल फ्लो जॉइंट जो है मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है, मोस्ट, ये सबसे ज्यादा, बहुत टाइप के जॉइंट्स हमने देखे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर आप लेफ्ट में पिक्चर देखेंगे दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, स्पेशली जैसे नी जॉइंट्स होते हैं ना आपके, एक बोन ऊपर से आ रही है, एक बोन नीचे, हमारी नी पे ये जुड़ रही है बोन्स, लेकिन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो आपके जो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, लुब्रिकेशन देता है, आसानी से आप मूव कर सकते हैं। राइट। और हर बोन के एंड में आप ब्लू लेयर देख रहे हैं, वो कार्टिलेज है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह। मतलब आप जब दौड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो शॉक आता है आपके जॉइंट्स पे, तो वो कार्टिलेज शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, बोन्स तक जाने ही नहीं देता है। तो बोन्स आपकी हेल्दी रहती हैं, शॉक आपकी बोन्स को लगता नहीं है। राइट। सो इस कार्टिलेज को, इस साइनोवियल फ्लूइड को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है अगर आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। तो ये हम कैसे रख सकते हैं, प्रोकोसा की मदद से रख सकते हैं। ये आपको क्या हेल्प करता है, इसमें है क्या एग्जैक्टली इसमें आपके तीन बहुत मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन सी, जैसे कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन क्या करता है, आपकी कार्टिलेज को बनाता है। राइट। कार्टिलेज का एक पार्ट है, कार्टिलेज किससे बना है, कोलेजन से बना है। और कार्टिलेज जो है बेसिकली आपकी विटामिन सी और आपका कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। मैंगनीज क्या करता है, आपकी कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देता है। राइट। साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है। ग्लूकोसामीन क्या करता है, ये दोनों कोलेजन और हियालुरोनिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर हियालुरोनिक एसिड बन रहा है, बॉडी में नेचुरली बनता है, और ये आपके कार्टिलेज बना साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है। राइट। सो ग्लूकोजामिन क्या करता है, उस कार्टिलेज को, कोलेजन को, हियालुरोनिक एसिड को बनाने में आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, कांस्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ताकि आपकी बॉडी खुद कार्टिलेज बना सके। जो वेयर एंड टेयर हो रहा है कार्टिलेज में, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बन रहा है आपकी बॉडी में, उस नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट देता है। राइट। सो ये धीरे धीरे क्या होता है, हियालुरोनिक एसिड, हमारे जब हम एज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है बनाने की। तभी हम इसको एक सपोर्ट देते हैं कि बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बना सके। राइट। सो इसमें ग्लूकोजामिन है 1500 mg, जो स्टडीज में देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप 1500 mg ग्लूकोजामिन लगातार 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक आप लेते रहते हैं,
तो जो इनिशियल स्टेजेस थे जहां पे कोलेजन जो आपका कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हुआ था, या साइनोवियल फ्लूइड होना कम हुआ था, पेन स्टार्ट हो गई थी, क्रैकिंग साउंड स्टार्ट हो गई थी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई थी, तो वो क्या करता है, ये 1500 मिलीग्राम आप जब लगातार लेते हैं, कंसिस्टेंटली लेते हैं, तो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है ना कार्टिलेज बनाने की, साइनोवियल फ्लूइड बनाने की, वो रीजनरेट हो जाती है। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास आते हैं लोग की ना बिल्कुल खत्म हो गया कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड बिल्कुल खत्म हो गया, और डॉक्टर ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बता दी, तो वहां पे सप्लीमेंट्स बहुत मुश्किल से काम आते हैं, सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकता ये आपको। इसीलिए कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्स आर फॉर प्रिवेंशन। जैसे ही आपको लगे कि मेरा घुटने में पेन हो रही है, या थोड़ी सी स्वेलिंग है, या मुझे उठने बैठने में तकलीफ होनी शुरू हुई है, वहीं से अगर आप शुरू कर देंगे ये सारे सप्लीमेंट्स लेना, तो ये प्रोग्रेस नहीं होगा, आप उस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचेंगे नहीं। जैसे मैं बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ,